यदि केवल आपके पिताजी ने आपको बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं, मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा, मत जाओ। लेकिन राम, यदि तुम्हारे पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी तुमको बन जाने के लिए कहा है ना, फिर यहां रुकना मत, अवश्य बन जाना। मां की बात मानकर बन जाओगे ना तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसी बन जाएगी। कौन कहेगा हो? राम जननी ही ये कह सकती है। अभी मां कौशल्या को राम जी समझा ही रहे थे तब सीता जी चली आई। आप पढ़िएगा मानस। मां आई, सीता मैया आकर बैठ के और दाहिने पांव के नाखून से धरती कुरेदने लगी सीता जी। क्यों? दुख में ना केवल मां की याद आती है। जीवन में दुख आए ना तो दुख में केवल मां याद आती है। वो पति है, सास है, इसलिए सीता जी सामने बोल नहीं पा रही हैं तो नाखून से कुरेद कर कहती है, मां प्रभु बन जाने वाले हैं। और एक बात कहे मां, मेरा भी तय हो गया जाना इनके साथ। प्रभु तो जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया मां। हाँ, क्या जाएगा ये तय नहीं भया अभी तक। जाना तो तय है, क्या जाएगा ये तय नहीं है। प्रभु लेकर गए तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, अब प्रभु छोड़ कर गए मां तो प्रभु के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। अब देखा जाए शरीर प्राण दोनों जा रहा है कि केवल प्राण जा रहा है। कौशल्या जी ने कहा, राम ये वही सीता है जिन्होंने आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखा। राम ये वही सीता है जो आज तक कभी दीपक के बाती को भी नहीं टारी है। आपके साथ बन जाना चाहती है। क्या कहूं, राम जी ने सीता मैया को बहुत समझाया, सीते वन बड़ा भयानक है, ऐसा है वैसा है, हिंसक पशु है, कंकड़ीले मार्ग है, झाड़ियां हैं, आप बन के योग्य नहीं हो सीता। जैसे राम जी ने ये कहा कि सीता आप बन के योग्य नहीं हो। मां सिर नीचे झुकाई थी, मां ने सिर ऊपर करके भगवान को देखा, कहा प्रभु मैं बन के योग्य नहीं हूं, आप बन के योग्य हैं क्या? आप बन के योग्य हैं प्रभु। नाथ एक बात बताएं, स्त्री के साथ ना उसके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी, हित नात, सगे संबंधी, संसार के जितने रिश्ते हैं सब हो जाएं, यदि उसका पति साथ नहीं है ना प्रभु तो सबका होना न होने के जैसा होता है ना, कोई अर्थ नहीं होता। प्रभु जिस प्रकार ना जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है प्रभु, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई अर्थ नहीं है नाथ। मैं आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा कि महल में बैठी हूं, आपके बिना महल में रहूंगी तो महल वन से अधिक भयानक लगेगा। मां के इन वचनों को सुनकर प्रभु ने सीता मैया को भी आदेश दे दिया, आप भी चलो साथ। तब तक लक्ष्मण जी चले आए, आके प्रणाम करके बैठ गए। अब देखे भैया हमको क्या कहते हैं, साथ में ले जाएंगे कि यहीं रख देंगे हमको। राम जी ने कहा, भाई भरत भी नहीं है, पिताजी देखो मूर्छित पड़े हैं, मैं जा रहा हूं, प्रजा अनाथ हो जाएगी, तुम यहां पर रह के राजपाट संभालो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मान सरोवर के हंस के सिर पे मंदराचल रखना चाहते हैं आप? इस दूध मुहे बच्चे को इतना बड़ा भार, मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। राम जी बोले, दूध के दांत नहीं गिरे? परसों तो जनकपुर में बहुत ललकार रहे थे आप कि ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया उस समय पता नहीं था कि मैं एक छोटा बच्चा हूं। तो बोले, पता कब चला? लक्ष्मण जी बोले, आपने धनुष तोड़ा और धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए थे और मेरी उनसे वार्ता हो रही थी,
परशुराम जी फरसा लेके मुझे मारने के लिए दौड़े थे, तब आपने ही उनसे कहा था कि अरे किसको मारने जा रहे हैं? लक्ष्मण को। अभी लक्ष्मण दूध मुहा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे। तब मुझे पता चला मैं इतना छोटा बच्चा, प्रभु आप इतना बड़ा भार मेरे ऊपर रखना चाहते हैं ना। प्रभु मैं संसार में ना आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। मेरे आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही भाई है, आप ही गुरु है, आप ही सखा है। संसार के जितने नाते राघव सब आपसे मेरे हैं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्रभु राम जी ने कहा ऐसी बात, भाई जाओ जाओ मां से विदा मांगकर तुरंत आओ। कौन मां से? सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी जाने लगे, सोचने लगे यदि मां से अनुमति मांगू और मां ने मना कर दिया फिर जा नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूं, मां से अनुमति नहीं मांगता हूं, मां को सूचना दे देता हूं। पूछना और बताना दोनों में बड़ा अंतर है। पूछने पर जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा और बताने पर आज्ञा नहीं होगी। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मैया के पास, सुमित्रा जी को कुछ मालूम नहीं था। अभी गए, प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले मां राम भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं, मैं भी भैया के साथ वन में जा रहा हूं, प्रणाम बोल के चल पड़े। मां ने कहा इधर आओ इधर आओ। क्या बोले? राम वन जा रहे हैं? हाँ मां। बोले गलत बात, नहीं हो सकता। सत्य में जा रहे हैं मां। बोले झूठ बोल रहा है तू। मां सत्य में जा रहे हैं भैया वन में। मां ने कहा लाला राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकता। आपको मालूम है सूर्य किधर निकलते हैं, कौन सी दिशा में? जोर से कहिए, और जोर से कहिए। सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। कल सूरज उधर निकल जाएंगे ना तो कल वो पूरब हो जाएगा। पूरब से सूर्य नहीं है, सूर्य से पूरब है। सुमित्रा मां कहती है राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। राम यदि वन में जाके रहेगा लक्ष्मण तो कल से वो जंगल अयोध्या कहलाएगी और राम के बिना अयोध्या जंगल से भी बियड हो जाएगा। राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। अवध तहां जहां राम निवास। जाओ लक्ष्मण। लेकिन एक बात कहें हम, लक्ष्मण आज के बाद ना मैं तुम्हारी मां नहीं रही। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के लगे रोने, मां छोड़ के जा रहा हूं तो मां कहने का भी अधिकार छीन रही हो। मैं सत्य में लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। राम लक्ष्मण जी बोले मां फिर मेरी मां कौन? तब सुमित्रा जी ने संबंध बनाया, तात तुम्हारी मातु बैरे और पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण लाला आज के बाद सीता तुम्हारी मां और राम तुम्हारे पिता हैं। एक बात कहे लक्ष्मण, अरे तूने तो मेरे कोख को धन्य कर दिया लक्ष्मण। लाला जिस मां का बेटा राम का भक्त निकल जाए संसार में उससे अधिक भाग्यशाली दूसरी कोई मां नहीं होती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जाओ जाकर अपने माता पिता की सेवा करना, लेकिन याद रखना सपने में भी हमको याद मत करना। क्या कहा? सपने में भी हमको याद मत करना। अब देखिए लक्ष्मण जी सोचने लगे जगह का तो भरोसा है लेकिन सपने का किसको भरोसा हो?
कि हमको ये सपना देखना है, ये नहीं देखना, किसी का बस है क्या? मां ने कहा कि स्वप्न में भी याद मत करना। क्यों? जब तुम हम लोगों को याद करोगे तो दुख पहुंचेगा, और दुख पहुंचेगा तो तुम्हारे माता पिता की सेवा में विघ्न आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि राम सीता की सेवा में कोई विघ्न आए, याद मत करना। लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद मत करना। यदि सोने पर याद आ गई तो वचन झूठा हो जाएगा। आज लक्ष्मण जी ने वचन ले लिया, आज के बाद 14 साल में सोऊंगा ही नहीं। धरती पर मानस को छोड़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 साल के लिए निद्रा का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए, दिन रात जगे। अभी परसों चर्चा हो रही थी भैया से, शक्तिमान, लक्ष्मण जी को कोई शक्ति वक्ति नहीं लगी, सब नाटक था। राम जी के आगे कौन शक्ति हो? राम जी के आगे शक्ति लगेगी, और राम जी चाहेंगे तो लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे। राम जी देखे कि मेरा भाई 14 साल से जगा है, बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात सोने को तो मिल जाएगा, सोने दो इसको आराम से। राम जी ने रचना बना दी लक्ष्मण जी के विश्राम की। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके आए हैं। प्रातः काल प्रभु मेरे सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबही अचेत। वलकल वनवासी वस्त्र धारण करके मैया भैया के साथ प्रभु श्री राम गुरुदेव को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को बुलाकर खूब दान दिए, और सबको प्रणाम करके अयोध्या से चल पड़े। राम जी चले तो पूरी अयोध्या चल पड़ी राम जी के पीछे। क्यों? अयोध्या में राम नहीं तो रहने का अर्थ क्या है? महाराज की मूर्छा खुली, सुमंत जी से बोले रथ लेकर जाओ, राम को बिठाना, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत्र, राम न आए ना तो सीता को लेके आना, और यदि तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना तुम आओगे मैं चला जाऊंगा। खाली हाथ आए तो तुम्हारे आने के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। रथ लेकर सुमंत जी गए, पिता आज्ञा सुनकर प्रभु रथारूढ़ भय। चलते चलते पूरा समाज पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचा। प्रभु रात्रि विश्राम में है, पूरी अयोध्या की प्रजा विश्राम की है। भगवान सोचे अयोध्या के लोग इसी प्रकार चलेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। माया को प्रेरित करके भगवान ने सबको सुला दिया, और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर अभी चलिए। भगवान आगे बढ़े अयोध्या वासियों को छोड़कर। दूसरे दिन के तीसरे पहर शाम को 3 बजे भगवान श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। निषाद राजगुरु के पास सूचना पहुंची, निषाद जी आए हैं उपहार लेकर। चरणों में दंडवत किए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया, मित्र बनाकर बगल के आसन पर बिठाया है। निषाद जी ने राम जी से कहा, प्रभु 14 साल आपको अयोध्या के बाहर रहना है ना, मेरे नगर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं उदासीन व्रत लेकर आया हूं, विशेष उदासीन। मैं 14 साल न किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में जा सकता हूं, और न ही किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। निषाद जी सुने तो एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछा दिए। रात्रि में कंद फूल लेकर प्रभु मैया के साथ वहीं विश्राम किए। निषाद जी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो पता चला है कल रात को तमसा तट पर अयोध्या वासियों को सोता छोड़ के चले आए हैं। हम लोग सो गए और यहां से भी चले गए तो खड़े हो जाओ पहरे में। सब लोग पहरे में खड़े हो जाओ, रात में जाने नहीं देना है इनको। सबको पहरे में लगाया निषाद जी ने। आए राम जी के पास, दूर लक्ष्मण जी विरासन लगा के बैठे थे पहरे में। निषाद जी ने राम जी को कुशा की चटाई पर सोते देखा, न लगे रोने लगे।
कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। जिस राम जी के जीवन में सुख का समय आया उनको दुख दे दिया। यह एक सूत्र याद रखिएगा। कहें जिनके साथ जीना मरना है ना, जिनके साथ जीना मरना है, उनके बारे में कोई गलत बात कहने आए ना तो पहले टोक दीजिए, सावधान दोबारा बोलना मत हमसे। संबंध यदि आप बना के रखना चाहते हैं तो निंदा सुनने से बचिए। यदि आप सुनना प्रारंभ कर दिए तो क्षमा करिएगा, आपके संबंध को टूटने से कोई बचाने वाला नहीं। सुनने से गलत बात भी 100 बार कह दी जाए ना तो 100 बार के बाद सत्य दिखाई पड़ता है। झूठ 100 बार कहा जाए तो 100 बार सत्य दिखाई पड़ता है। होता नहीं है लेकिन दिखता है। हाँ ठीक बोले, हमको भी लग रहा है। लक्ष्मण जी बैठे हैं, निषाद जी कैकेयी मैया को भला बुरा बोलने लगे। लक्ष्मण जी सुने, बोले बाहर का आदमी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में बोलने की। बोले इधर आओ, इधर आओ, बुला के बिठाए। क्यों रो रहे हो? निषाद जी बोले राम जी को बड़ा कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले जिसको कष्ट होता है उसको नींद आती है क्या? बोले नहीं आती। बोले राम जी तो चकाचक सो रहे हैं। आप देखो, ये तो सो रहे हैं, इनको कहां कष्ट है? और निषाद जी आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने राम जी को दुख दिया, आपको पता है सुख दुख कौन देता है? बोले नहीं मालूम। नहीं मालूम तो क्यों बोलते हो? संसार में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको सुख देता है और हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमको दुख देता है, कोई नहीं देता। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, मिलना बिछड़ना, जन्म लेना मरना, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, मंद मध्यम, श्रेष्ठ निम्न, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, घर परिवार, संतान, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, क्या है ये सब? क्या है? निषाद जी बोले इतना बोल दिया, हमको समझे में नहीं आया, हमको नहीं मालूम क्या है। लक्ष्मण जी बोले सब मोह का मूल है, मोह का मूल है। और आपको बतावें, क्षमा करिएगा, हम सब लोग इसी मोह की रात्रि में सो के सपना देख रहे हैं। सपना सही भया क्या किसी का? सपना रात को जो देखते हैं सही होता है? याद भी नहीं रहता। किसी किसी का हो जाता होगा सपना सही, सौभाग्यशाली, याद भी नहीं रहता। याद रखिएगा, जैसे रात वाला सपना सही नहीं होता ना, इस मोह की रात्रि में देखा हुआ भी सपना सही नहीं होगा। हो गया भगवान की कृपा। अब आप कहोगे महाराज हम तो सपने ही नहीं देखते। कहोगे ना हम तो सपना नहीं देखते महाराज। कई लोग कहते हैं महाराज बस अब और 10 साल की दिक्कत है, फिर तो आप ही साथ कथा में रहेंगे। उन्हें 10 साल में क्या होगा? हो महाराज बेटा है ना, पढ़ रहा है, पढ़ के संभल जाएगा ना, फिर वो सब संभालेगा, हम आनंद करेंगे एकदम। पढ़ के चला जाएगा दिल्ली, बैठ के झुनझुना बजाओ यहां पर। पढ़ाइए, आशा मत लगाइए, आपकी संतान आपके लिए कर रही है, बाबा की आप पर कृपा बरस रही है। आपकी संतान कर रही है, बाबा की कृपा मानिए, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। इससे जगिए। क्यों कह रहा हूं? अभी से जग के रखेंगे ना, बाद में दुख नहीं होगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज गीता कुटीर हरिद्वार कहते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबर, किस धुन में बैठा बाबर, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने
श्रीकांत जी सिकंदर की बात कर रहे थे। सिकंदर जब मरने लगा ना, मरते समय अपने सेवकों को बोला कि हमको जिस ताबूत के भीतर सुलाना, मेरे कंधे के पास ताबूत में छेद करके और मुझे सुलाने के बाद मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना, फिर ढक्कन बंद करके मुझे ले जाना। सेवकों ने पूछा, हुजूर ऐसा क्यों करना? सिकंदर बोला, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया, वो भी जब संसार से गया था तो कुछ लेकर नहीं गया था, खाली हाथ गया था। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है वो, सोने वाले जाग संसार मुसाफिर खाना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना वो, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन
वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी सब सो रहे हैं। निषाद जी बोले सब, कोई जगह नहीं है। लक्ष्मण बोले हाँ जगह है ना, कुछ लोग जगह भी है, कुछ लोग जगह भी है। कौन जगह है वो? अरे एही जग जामिनी, जामिनी मने, जामिनी मने, जामिनी मतलब रात। इस संसार की रात्रि में जागहि जोगी, जोगी जगह है। जोगी कौन? परमारथी और प्रपंच वियोगी, जो परमार्थ में लगा है और प्रपंच से अपने मन को बचा के रखा है। प्रपंच जानते हैं क्या है? कई लोगों का स्वभाव सवेरे उठते हैं ना, ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद चाय का प्याला लेके बैठ जाते हैं और हाथ में फोन ले लेते हैं। तुम्हारे घर में क्या हुआ? उसने तुमको ऐसा कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब आपको काट के उसको मिला के, अरे वो कह रहे थे कि तुमने उनको ऐसा कह दिया। ये क्या है? प्रपंच, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, बिना मतलब की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रपंच है। जगह कौन है? जोगी। जोगी कौन? जो व्यापार करता है, नौकरी करता है और धर्म पूर्वक जो धन आता है उसका दशांश निकाल के उस दशांश से परमार्थ करता है और परिवार का पोषण करता है। जगत के प्रपंच से अपने को बचा के रखा है। जो ऐसा कर रहा है निषाद जी, वो जोगी है। और जो जोगी है इस मोह की रात्रि में वही जगा हुआ है। इस कथा के मुख्य यजमान भोलानाथ जी हैं। कल की परसों मेरे से चर्चा कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था इनकी बात को, लेकिन बड़ी अच्छी बात जो ये कर रहे हैं, यही जोगी का काम है। बोले महाराज घर में जन्मदिन होता है ना तो हम लोग केक नहीं काटते हैं, बच्चों के स्कूल में चले जाते हैं और गरीब बच्चे हैं ना तो वहां जितने बच्चे सबके लिए स्कूल बैग ले लेते हैं, सबके लिए चॉकलेट ले लेते हैं, उन सबके साथ जन्मदिन मनाते हैं। ये क्या है? परमार्थ है। अपने लिए तो सब सोचते हैं वो, अपने लिए पशु भी अपनी पेट की चिंता करता है। यदि हम भी वही कर रहे हैं तो हम में उसमें अंतर क्या है? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को दुनिया में पशु पथिक जी के बारे में उनकी रचना है। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के
राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। हराया 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 दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम को आए इसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर जो गिर कर जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। हराया 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 दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम को आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। शरीर मिल गया तुम इंसान नहीं है हो, यदि इंसान का कर्म नहीं कर रहे हैं काहे के इंसान। किसी ने कहा महाराज अभी आदरणीय सुनील कांत जी अमरता की बात कर रहे थे। सिकंदर गया अमर होने, विवेकानंद जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी अमर होने का उपाय क्या है? बोले अमर का मतलब क्या समझते हो? गुरुजी बहुत लंबी उम्र हो जाए, बहुत दिनों तक 1000 वर्ष जीवित रह जाए हम। बोले बेटा इसके लिए तुम्हारी उम्र 1000 वर्ष की हो जरूरी नहीं है।
1000 वर्ष तक तुम जीवित रहो, इसके लिए उम्र 1000 वर्ष की हो जाए जरूरी नहीं है। फिर गुरुजी 20 साल की उम्र में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्ष तक लोग तुमको याद करते रहे, यही अमरता है। ऐसा करके चले जाओ। 22 साल के बच्चे से पूछिए, 22 साल के बच्चे से क्या बनना चाहते हो? आकाश देखता है, क्या कहेगा? मालूम नहीं। और 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। 22 साल का बच्चा। कहो, दृष्टि साफ है, क्या करना है क्लियर है, विजन क्लियर है, किस दिशा में जाना है स्पष्ट है? ऐसा कर जाइए कि जाने के बाद लोग याद करें। याद कैसे करें? प्रसन्नता से ना, रो के याद करें। याद 2 प्रकार का, एक अच्छा हुआ चला गया, ताली बजाओ, ये वाला याद नहीं। कबीरदास जी, कबीरदास जी अरे कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कर्म, ऐसा कर्म करो माई बाप, जाने के बाद लोग याद करके आंसू बहाए। कर्म कैसे होगा? केवल और केवल परमार्थ से, दूसरा कोई साधन नहीं। आप जो करते हो परमार्थ है, आप जो करते हो परमार्थ है। करिए, भगवान ने जिस योग्य बनाया है उस योग्य करिए। अरे नहीं 1000 को दे सकते हैं, एक बच्चे को तो दे ही सकते हैं ना, एक को दीजिए। भगवान ने जितनी क्षमता दी है करिए। ये क्या है? परमार्थ है। जो ऐसा कर रहा है, लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, वही इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। आप राम जी के लिए रोइए मत। निषाद जी एक बात बतावें, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और एक बात कहें, राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है, मन वचन कर्म से। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत की, रात्रि बीती, प्रातः काल बरगद के दूध को मंगाकर लक्ष्मण जी के साथ अपने बाल में लगाकर केश में प्रभु सिर पे जटाओं का मुकुट बनाने लगे। सुमंत जी ने कहा, प्रभु पिताजी ने 4 दिन बाद वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। सीता जी से बोले, सीता जी ने भी मना कर दिया। बरबस प्रभु ने, बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को वापस विदा किया अयोध्या। और अब सुरसरी तीर आप तब आए। अब प्रभु गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पे चले आए। अब यहां से एक बड़ी प्यारी कथा प्रारंभ होती है। आप जानते हैं किसकी कथा? हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। राम जी आए नदी के तट पर, नाव मांगे। एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, कपिल जी आपसे पूछता हूं, आप और अनुभव बाबू कहीं गए हैं, आप हैं और अनुभव है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक? ऐसे तो बहुते गाड़ी घर में है, लेकिन अब कहीं गए हैं वहां पर गाड़ी नहीं है, ये कहना चाहता हूं। उस समय आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको कहीं जाना है, आप बाहर निकल के गाड़ी ढूंढोगे? गाड़ी आप ढूंढेंगे कि अनुभव ढूंढेंगे? हाँ, अनुभव ढूंढेंगे ना। चाहे मोबाइल से बुक करेंगे, ओला बुक करेंगे, ओला चलती है यहां पर, ओला उबर भी
अच्छा, ओला चलती है। मोबाइल से आप तो बुक करेंगे नहीं, अनुभव भैया मोबाइल से ओला बुक करेंगे। आप तो आराम से बैठे हैं, बच्चा है, गाड़ी की व्यवस्था करेगा, हम जाएंगे। राम जी के साथ जब सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी थे तो राम जी को नाव मांगने की क्या पड़ी थी? समझ में बात आ रही है? राम जी को मतलब नहीं रखना चाहिए। राम प्रभु चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण जी सेवा करने के लिए ही आए हैं। लक्ष्मण भैया सोचते कि प्रभु कैसे गंगा पार करेंगे, व्यवस्था करते। लेकिन आज राम जी ने जानबूझ के लक्ष्मण जी को मना किया, आप पीछे हटिए। क्यों? भगवान सब जानते हैं। आज केवटवा मना करेगा, आज केवट मना करेगा। प्रभु लक्ष्मण जी को भी जानते हैं, हाई टेम्पर है इनका। गए नाव मांगने, केवट मना कर दिया, तुरंत क्रोध में आ जाएंगे, निकाल के बाण चला देंगे, मेरा भक्त मारा जाएगा। अरे भक्त को मारना नहीं है, भक्त को बचाना है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा पीछे हटिए, आज की पूरी व्यवस्था मैं संभालूंगा। लक्ष्मण जी कहा ठीक प्रभु। इधर केवट जी के बारे में बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी और लक्ष्मण जी बैठकर संवाद कर रहे थे तो केवट जी ठीक बगल में धीर धनुष लेके पहरा दे रहे थे। कोनो पहरा नहीं दे रहे थे, सारा का सारा ध्यान सत्संग में लगा था और पूरी बात सुन लिए थे कि राम जीव नहीं, राम ब्रह्म है। राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, पहुंचे निषाद राजगुरु के घर। केवट जी जाके बोले महाराज एक वरदान मेरा आपके पास है, आज मांगने का समय आया है, मांग लूं? कहे मांगो। केवट भैया ने कहा महाराज आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए आज कि आज गंगा जी के किनारे मेरी नाव को छोड़कर किसी की नाव नहीं लगेगी। मैं चाहता हूं राम मेरी नाव पर बैठ के उस पार जाए। बोले बस अभी करवाता हूं। बज गई डुगडुगी चारों ओर। केवट जी भी नाव को किनारे नहीं खड़ा किए, बीच नदी में। सोचे किनारे लगाऊंगा, राम जी आके चढ़ जाए, बोले पार ले चलो, तब क्या करूंगा? तो बीच नदी में सोचे राम यदि भगवान हो गए, भगवान होंगे तो फिर छुआछूत नहीं मानेंगे, मुझे अपना पांव अवश्य स्पर्श करने देंगे। और मनुष्य निकल गए, फिर कहेंगे तू अछूत है, तू मुझे छू नहीं सकता है। अब देखा जाए क्या होता है। भगवान आए गंगा तट पर। जो भगवान सबसे मांगते हैं वो आज एक केवट से मांग रहे हैं। जो भगवान सबकी पूर्ण करते हैं मांग को, आज केवट से मांग रहे हैं। और आपको बतावें, भगवान आगे पीछे कुछ लोग थे नगर के, निषाद राजगुरु भी थे। केवट जी बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं। पीछे वाले लोग पीछे से केवट जी को इशारा करे, केवट जी उस पार चले जाओ, आना मत। क्यों? तुम आओगे तो राम चले जाएंगे, उस पार चले जाओ, राम उस पार न जा पाए। इधर भगवान जाकर दोनों हाथ बढ़ाकर बोले, ए जिम्बांगी ना